श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप श्री गणेश महापुराण की कथा को सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें एवं प्रतिदिन सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। कथा के अंत में कमेंट बॉक्स में जय गणेश अवश्य लिखें। मेरे प्रिय भक्तजनों, आज हम श्री गणेश महापुराण के परिचय खंड में गणेश जी की संरचना के बारे में सुनेंगे। सभी देव समूह, ऋषिगण, गंधर्व, किन्नर वहां आए और शिशु को आशीर्वाद दिया और उसके उज्जवल व मंगलमय जीवन की कामना की। गौरी नंदन अर्थात माता गौरा के पुत्र को देखने के लिए अनेक देवतागण भगवान शंकर के पास आए। सब देवताओं को गौरी नंदन को देखने जाते हुए सूर्य पुत्र शनैश्चर अर्थात धीरे धीरे चलने वाला की भी तीव्र इच्छा हुई कि मैं भी भूत भवन और भूतों को भी अच्छा लगने वाले शिव शंकर के घर जाऊं। बालक गणेश को देखने की कामना से शनैश्चर ने भूत भवन शिव के घर प्रवेश किया। समस्त संसार की जननी पार्वती नवजात शिशु को गोद में लेकर बैठी थी। योगियों में भी महान कहलाए जाने वाले शनैश्चर माता पार्वती के सम्मुख शीश झुकाकर खड़े हो गए और नतमस्तक होकर उन्होंने प्रणाम किया। जगत जननी जगदम्बा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी कुशलक्षेम पूछी। फिर माता पार्वती कहने लगी कि समस्त ग्रहों के स्वामी ग्रहेश्वर, आपके नेत्र कुछ बंद से हैं तथा आप सिर झुकाकर क्यों खड़े हैं? आप जब मेरे पास आए हैं तो न मेरी ओर देख रहे हैं और न मेरे शिशु को ओर। इसका क्या कारण है? सूर्य के पुत्र शनैश्चर ने उत्तर दिया, माता, सभी प्राणी इस संसार में अपने कर्मों का फल भोगते हैं। अच्छे बुरे, शुभ अशुभ कर्मों के कारण ही सुख दुख की प्राप्ति होती है। हे माते, मेरी कथा कुछ गुप्त है, वह आपके सम्मुख कहने लायक नहीं है, पर आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी मैं नहीं कर सकता। फिर भी वह कथा मैं आपको सुनाता हूँ। शनैश्चर ने कहा, हे माता, मैं बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति किया करता था, सदैव उनके ध्यान में तल्लीन व मग्न रहता था। किंतु ऐसी अवस्था में भी मेरे पिता श्री सूर्यनारायण ने मेरा विवाह चित्ररथ की पुत्री के साथ करा दिया। मेरी पत्नी बहुत सीधी साध्वी, तेजस्वी और तपस्विनी है। एक दिन की बात है कि मेरी पत्नी ऋतु स्नान के बाद मेरे पास आई। उस समय मैं भगवान के नाम का जप कर रहा था। मुझे सर्वथा अपने आसपास का कुछ ज्ञान नहीं था। चूँकि वह एक सती, साध्वी और भक्त थी, अतः अपना अपमान और अवहेलना वह न सह सकी। उसने क्रोध में आकर मुझे शाप दे दिया। कहने लगी कि आज से तुम जिसकी तरफ भी देखोगे उसी का अनिष्ट हो जाएगा। फिर भी माता, मैंने उन्हें ध्यान तोड़कर उसे बहुत समझाया और संतुष्ट किया। उसने बहुत पश्चाताप किया और पर फिर भी शाप लौटाने में असमर्थ रही। इसी शाप के कारण जीव हिंसा के भय से मैं सदा अपने नेत्रों को झुका कर रखता हूँ। मैं किसी की ओर दृष्टिपात नहीं करता क्योंकि उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। माता पार्वती ने जब शनैश्चर की बातें सुनी तो वह हंसने लगी कि संसार ईश्वर की इच्छा के अधीन है। जो परमेश्वर चाहता वही होता है। तो तुम जरा भी चिंता न करो तथा तुम मेरी ओर तथा मेरे शिशु की ओर देखो। सूर्यपुत्र शनैश्चर ने मन ही मन बहुत सोच विचार किया कि मैं पार्वती जी के बालक की ओर देखूं अथवा नहीं। यदि मैं इस तेजस्वी बालक की ओर देखूंगा तो जरूर इसका बुरा हो जाएगा। सबकी ईश्वर रूपा देवी पार्वती की बात भी कैसे टाली जा सकती थी? काफी सोच विचार के बाद योगी शनैश्चर ने माता जगदम्बा की ओर तो नहीं देखा, परंतु शिशु की ओर अपनी बाईं आंख के कोने से देखा ही था कि शनैश्चर की शापग्रस्त दृष्टि पड़ते ही भगवती उमा के प्राणों से भी प्यारे पुत्र गणेश का सिर धड़ से अलग होकर दूर जाकर गिर पड़ा। शनैश्चर अत्यधिक दुखी हुए और घबराकर अपनी आंख फेर ली और सिर झुकाकर भगवती के सामने खड़े हो गए। जब माता पार्वती ने खून से लथपथ कबंध शिशु को अपनी गोद में देखा तो दुख से चित्कार उठी, हाय, ये मेरे शिशु को क्या हुआ? ऐसे दर्दनाक और विस्मित कर देने वाले दृश्य को देखकर उपस्थित कैलाश निवासी अत्यंत दुखी हुए। बालक की ऐसी दशा हो जाएगी ऐसा किसी को आभास भी नहीं था। देवी तो मूर्छित ही हो गई। खून से लथपथ मस्तक विहीन शिशु और माँ गौरा की चिंता युक्त दशा को देखकर भगवान विष्णु तो गरुड़ पर सवार होकर तुरंत उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। रास्ते में पुष्पभद्रा नदी के किनारे उन्होंने एक गज परिवार को आराम से सोते हुए देखा। गजेंद्र का सिर उस समय उत्तर की ओर था। चक्रपाणी श्रीहरि ने उस गजेंद्र का मस्तक अपने चक्र से काट डाला और उसे लेकर कैलाश पर्वत पर आ गए। भगवान नारायण ने उस मस्तक को मृत बच्चे के कबंध पर लगा दिया और फिर अपनी योग माया के द्वारा
उसे जीवित भी कर दिया। संसार के माया मोह को दूर करने वाली माता अंबिका को श्री हरि ने सचेत किया और उनके पुत्र को उनकी गोद में बिठाकर उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे, हे कल्याणकारी बुद्धि रूपा शिवे, ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत तक सभी अपने अपने कर्मों का फल इस जगत में भोगते आते हैं। हे मातेश्वरी, तुम भली भांति इस बात को जानती हो, हर प्राणी अपने कर्मों का फल भोगता है। शोकाकुल उमा को समझाते हुए चक्रपाणी विष्णु ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि प्रत्येक मनुष्य को स्वकर्म जनित भोग सैकड़ों युगों तक अनेक योनियों में जन्म लेकर भोगने ही पड़ते हैं। जगत में होने वाले दुख, सुख, भय, शोक, आनंद आदि सब कर्मों के ही तो फल हैं। हे देवी, इसमें सुख तो उत्तम कर्मों का परिणाम है और दुख और भय आदि पाप कर्मों का। भगवान चक्रपाणी की मधुर वाणी सुनकर माता उमा कुछ संतुष्ट हो गई। वात्सल्यमयी शिवा ने श्रीहरि के चरणों में प्रणाम किया। कर्पूर और गौर शिव और माता पार्वती दोनों ने ही भगवान विष्णु की स्तुति की। शिशु को पुनः जीवित पाकर माता गौरा तो हर्षातिरेक से विभोर हो उठी। साथ ही सारे देव समुदाय में भी आनंद व हर्ष की लहर दौड़ गई। शुभ मुहूर्त देखकर श्रीहरि ने बालक का शुभ संस्कार किया और बच्चे को आशीर्वाद देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे सुरश्रेष्ठ, मैंने सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा की है, अतः हे वत्स, आज से जगत में तुम सर्वप्रथम पूजनीय और योगिंद्र हो जाओगे। शिव शंकर के प्रिय पुत्र को प्रसन्न होकर कमल नयन विष्णु ने पुष्पमाला पहनाई। हर्षनाद और आनंद से वातावरण गूंज उठा। श्रीहरि ने उन्हें मोक्षदायक ब्रह्म ज्ञान और संपूर्ण सिद्धियां प्रदान की। भगवान नारायण ने रुद्रप्रिय नंदन के 8 नाम भी रख दिए, विघ्नेश, गणेश, हेरंब, गजानन, लंबोदर, एकदंत, शूर्पकर्ण और विनायक। तभी से पार्वती पुत्र गजमुख अग्र रूप में पूजनीय माने जाते हैं। गणेश जी की अग्र पूजा क्यों? ऋषि मुनियों ने सूत जी से निवेदन किया, सूत जी, अब आप पहले यह बताएं कि गणेश जी की अग्र पूजा क्यों की जाती है, किसी अन्य देवता की क्यों नहीं? श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह भी एक रहस्य ही है कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता, इसके लिए योग्यता आवश्यक है। संसार में जो देवी देवता जिसका इष्ट देव होता है वो उसी की पूजा करता है। परिणामतः बड़े देवताओं के महत्व में कम होने की आशंका हो गई, इसलिए देवताओं में विवाद हुआ। निर्णय के लिए वे शिव जी के पास पहुंच गए और उन्हें प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, हम सब में अग्र पूजा का अधिकारी आप किसे मानते हैं? ये प्रश्न से शिव दुविधा में पड़ गए कि किसे अग्र पूजा का अधिकारी माना जाए। तभी उन्हें एक उपाय सूझा कि वे बोले, देवगण, इसके लिए सभी देवताओं को एक प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। प्रिय भक्तजनों, देवताओं द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा का भाग अपन अगले एपिसोड में सुनेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय गणेश।